हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक संख्या 21 और 22। तो 21वां श्लोक पढ़ेंगे हम। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषा पार्थ कम धात्यति अंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया कार्य युद्ध या हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान जो है बता रहे हैं। भगवान आत्मज्ञान का जो तत्व है उसमें और धीरे धीरे अब गहराई में जा रहे हैं। पिछले यानी कल जो हमने श्लोक पढ़ा उसमें भी आत्मा के तत्व के विषय में भगवान ने गहराई से बातें कही अर्जुन के समक्ष, और आज पुनः भगवान जो है आत्मा के इस तत्व के ज्ञान को और आगे बढ़ा रहे हैं और आगे एक स्टेप और आगे ले जा रहे हैं। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि आत्मा न किसी को मारता है, न मरता है, न मारा जा सकता है, अव्यय है, अविनाशी है और अमर है। तो बात यह आती है कि अगर मारा नहीं जा सकता तो युद्ध क्यों? जब मारा ही नहीं जा सकता तो युद्ध करके मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो भगवान? अर्जुन कह रहा है, आप मुझे बार बार बाध्य कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं कि युद्ध करो युद्ध करो। तो प्रभुपाद जी इस विषय में कहते हैं कि ये युद्ध भगवान के निर्देश में हो रहा है। अर्जुन को इसका दंड नहीं मिलेगा। अर्जुन यदि शत्रु सेना के शरीरों को मारता है, उधर जितने भी सैनिक हैं, चाहे उधर भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, या कोई भी अन्य सैनिक हो, कोई भी राजा हो, उसको मारने का दंड अर्जुन को नहीं लगेगा। अन्यथा मनु संहिता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी किसी व्यक्ति की हत्या करे, उसको मारे, मनुष्य को मारे या किसी पशु पक्षी को भी मारे, तो उसको उसका दंड भोगना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन को दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये युद्ध भगवान के निर्देशन में हो रहा है। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। एक जज है, जो न्यायाधीश है किसी कोर्ट में, उसके पास कोई केस आता है, कोई अपराधी, उसके केस की सुनवाई होती है। वहाँ पर जज तथ्यों को सुनता है और उसके बाद अपना निर्णय देता है। यदि वो अपराधी अपराध करता हुआ पाया जाता है तो फिर उसको दंड दिया जाता है, उसको सज़ा दी जाती है। कभी कभी ये सज़ा मृत्यु दंड की भी होती है, टू बी हैंग टिल डेथ। जब तक वो अपराधी मरे नहीं, उसको फांसी पर लटकाए रहिए। तो एक प्रकार से ये क्या है, उस व्यक्ति के शरीर को ख़त्म करना,
उस व्यक्ति के ऊपर हिंसा करना। लेकिन क्या जज को इस बात का दंड मिलता है? हमारी सरकार भी उस जज को इस बात के लिए दंड नहीं देती, और ना ही मनु संहिता के अनुसार इस बात का दंड उसको मिलता है। एक राजा भी यही कार्य करता है। जब प्रजा का कोई व्यक्ति इस प्रकार अपराध करे तो राजा को भी अधिकार है उसको दंड देने का। क्या राजा को उसका दंड मिलेगा कि एक व्यक्ति को राजा ने फांसी पर चढ़ा दिया, इसके लिए पाप कर्म बन गया, कर्म फल भोगने के लिए, या तो इसी जन्म में या किसी अन्य जन्म में राजा को भी दंड दिया? नहीं, मनु संहिता ये बताती है कि नहीं, न्याय के लिए राजा को, जज को अधिकार है, वो दंड दे सकता है। तो क्या हमें अधिकार है किसी को फांसी पर चढ़ा देने का, आत्मा को शरीर से अलग देने का? तो इसकी अनुमति मनु संहिता देती है कि क्यों और कब, किस स्थिति में और कौन ये दंड दे सकता है। दंड तो जिसने भी अपराध किया है उसको भुगतना होगा, ऐसा मनु संहिता कहती है। इसी जन्म में या फिर अगले जन्म में उस व्यक्ति को दंड तो मिलेगा। इसी जन्म में अगर राजा के द्वारा या जज के द्वारा व्यक्ति को दंड दे दिया जाए तो दंड मिलने पर क्या है, उसका लाभ है। क्या लाभ है? अब कोई कह सकता है, अरे दंड मिलने से कैसा लाभ भाई, दंड मिल गया है तो खराब बात है। कोई अपराधी हो, जेल में जाए, जेल में ना जाए, जज उसको ऐसे ही रिहा कर दे जबकि वो अपराधी भी हो, तो बड़ा खुश होता है कि चलो मैं तो बच गया, दंड नहीं मिला। लेकिन ये प्रकृति उसको नहीं छोड़ती, अगले जन्म में उसको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। कोई कह सकता है कि नहीं नहीं, हम तो ये सब नहीं मानते, ये जीवन खत्म, उसके बाद किसने देखा ये सब कि दंड मिलेगा, पाप कर्म पुण्य कर्म, ये सब बकवास है, इससे कुछ नहीं होना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं झक मार कर मानना पड़ेगा। क्यों? अपने जीवन पर जरा गौर करिए, या अपने आसपास के लोगों के जीवन पर गौर करिए। कहते हुए मिलेंगे अक्सर कि अरे हमने तो किसी का कुछ बुरा ही नहीं किया, हमने किसी की हत्या नहीं की, हमने किसी की संतान को नहीं मारा, और उनके घर में संतान की हत्या हो जाती है, उनके घर में असमय किसी की मृत्यु हो जाती है, धन लुट जाता है, एक्सीडेंट हो गया, परिवार चला गया। क्यों हो रहा है? उन्होंने किसी के साथ किया? नहीं, पुराने पाप कर्म व्यक्ति के कुछ तो उसी जीवन में समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति भोग लेता है, और जो नहीं भोग पाता उसको आगे भोगने पड़ते हैं। ऐसा मनु संहिता में बताया गया है। भगवान भी भगवद गीता में कह रहे हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। जज से या पुलिस से या सरकार से कोई अपराध करके हो सकता है उनकी नज़रों से बच जाए, लेकिन इस प्रकृति से व्यक्ति नहीं बच पाता, ये प्रकृति उसको पकड़ ही लेती है। हमने सुना था ना, 13 CCTV कैमरे लगे हैं, व्यक्ति कभी कह ही नहीं सकता कि मुझे किसी ने देखा ही नहीं। 13 गवाही देने के लिए आप गवाह तैयार हैं। तो इस जन्म में व्यक्ति ने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख भोग रहा है। देखिए क्या कारण है? क्या भगवान इतने बुरे हैं कि एक व्यक्ति को दुख दिए जा रहे हैं? उसने कुछ भी बुरा नहीं किया लेकिन उसको फ्री फंड में उसको दुख दिए जा रहे हैं? नहीं। एक व्यक्ति है, उसने इस जन्म में कोई अच्छा नहीं किया, बुरे प्रवृत्ति का व्यक्ति है, सबका खराब करता है, लेकिन धनवान हुए जा रहा है, इलेक्शन भी जीत गया, पद भी मिल रहा है, शक्ति भी मिल रही है। कहाँ से आनंद आ रहा है? कुछ पुराना अच्छा कुछ कमाई है उसकी निश्चित। हमारा ट्रैवल बहुत लंबा है, वास्तव में कुछ इतिहास है हमारा, इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए भगवद गीता का ये ज्ञान बहुत गहन है। यहाँ पर व्यक्ति एक एक चीज़ को बारीकी से समझ सकता है। सिर्फ उतना नहीं है कि क्या लाए थे क्या ले जाओगे, नहीं भाई, गहना कर्मणो गति, कर्म की गहन गति को भी भगवान यहाँ समझा रहे हैं, किस प्रकार कर्मफल व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। तो जब हम अपने जीवन में कुछ कार्य करते हैं तो अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं अच्छे के लिए पुरस्कार सम्मान, और खराब के लिए दंड, कभी इसी जन्म में तो कभी फिर अगले जन्म में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि समय पर यदि हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, सब कुछ, वो लोन हमें समय से चुका देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर समय से नहीं चुकाते तो बैंक का इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो इसलिए हमारे द्वारा जो पाप कर्म हो, में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इसी जन्म में निपटारा कर देना, आगे के लिए मत लगाना बेकार में, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगे और मेरा वो पाप कर्म का फल बड़ा हो जाए, आवश्यकता नहीं। अच्छा है समय से धन जमा कर दो, अच्छा है समय से अपने कर्म फलों का भुगतान कर लिया जाए।
पाप कर्म का दंड समय से मिल जाए वही अच्छा है, वरना फिर बाद में व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे किन कर्मों की सज़ा मिल रही है, मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं किया। क्योंकि हमारी मति, हमारी याददाश्त पूर्व जन्म में किए गए कार्यों को नहीं जानती। हमारा ट्रैवल बहुत लंबा है। जब से भगवान है तब से जीव की स्थिति बनी हुई है इस भौतिक जगत में। कभी स्त्री के रूप में जन्म, कभी पुरुष के रूप में जन्म, कभी पशु पक्षी के रूप में जन्म, न जाने क्या क्या करके आए हैं। तो सब भुगतान करता है व्यक्ति। तो ये समय से भुगतान हो जाए तो अच्छा है। एक यही फ़र्क है, जब हम देखते हैं, हम जानेंगे भगवत गीता में, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा एक कर्म फल बहुत रिड्यूस हो जाता है। होता है ना, जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है कभी कभी किसानों के लिए, कर्जा माफ़ कर दिया सारा, ऐसे ही भगवान की स्कीम है। जो व्यक्ति अच्छे से हरि नाम लेता है, भगवान की भक्ति करता है, हरि नाम की शरण लेता है, इस कलयुग में विशेषतः, उसके सारे कर्जे, जिस प्रकार किसान के कर्जे माफ़ हो जाते हैं, उसके पूर्व के सारे पाप कर्म स्वाहा स्वाहा कर देते हैं भगवान। भगवान कह भी रहे हैं, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरी शरण ग्रहण करो, मेरे भक्त बनो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति प्रदान कर दूंगा। अर्जुन, डरो मत। देखिए, भगवान बहुत बड़ा प्रॉमिस कर रहे हैं भगवद गीता में। तो हमें भक्ति करनी चाहिए भगवान की, ताकि जो हमारा पुराना गंदा अकाउंट है वो सारा क्लियर कर सकें। ये जो डिस्काउंट स्कीम चल रही है कर्जा माफ़ी की, इसका हम लाभ ले सकें, अवेल कर सकें इसको। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, जो राजा है या जज है, एक प्रकार से अपराधी की मदद ही कर सकते हैं। ये जब उसको सज़ा देते हैं तो ये उसकी मदद ही करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि प्रकृति के चंगुल से तो बच पाना बहुत मुश्किल है, उससे व्यक्ति नहीं बच पाएगा। हम कितनी भी कोशिश करें, कितने तिगड़म लगाएं, वहाँ से हम बचने वाले नहीं हैं। तो इसलिए होशियारी दिखाना बंद करके बेहतर ये है कि हम भगवान के शरणागत हों, अपनी गति को सदगति में बदलने के लिए भक्ति में लगें। आजकल लोग भक्ति से दूर भागते हैं। कोई भक्ति में लगे भी तो उसको कहते हैं मूर्ख है, क्या करने लगा है ये, धन कमाना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए जीवन में, क्या रखा है इस भक्ति में। किसी की संतान भक्त बनने लगे तो माँ बाप डर जाते हैं, उसका घर से निकलना बंद कर देते हैं। मूर्ख हैं ऐसे माँ बाप भी। वास्तव में भक्ति और भौतिक पढ़ाई या जो हम बनना चाहते हैं, इनके बीच में संतुलन रखना चाहिए। भक्ति आवश्यक है जीवन में, क्योंकि वो ये जो स्कीम है ना कर्जा मुक्ति की, उसमें बहुत सहायता करेगी। पुराना तो निश्चित हम पाप कर्म करके आए हैं, उसका दंड हम भोगने वाले हैं, उस दंड से व्यक्ति बच सकता है। तो अब बात आती है कि भगवान इतना बड़ा युद्ध करवा क्यों रहे हैं भाई। तो एक प्रभुपाद उदाहरण अपने तात्पर्य में उदाहरण दे रहे हैं कि डॉक्टर जब सर्जरी करता है तो वो बचाने के लिए करता है। सभी अपराधियों को दंड देकर भगवान क्या चाह रहे हैं, मुक्त करना चाह रहे हैं। करोड़ों करोड़ों राजा उपस्थित हैं कुरुक्षेत्र के उस युद्ध स्थल पर। भगवान सोच रहे थे कि मैं धराधाम पे हूँ इस समय, सदा सदा तो रहता नहीं, इस समय मेरे होने का लाभ इन लोगों को मिल जाए। अगर इन्हें इस समय का भी लाभ नहीं मिला तो क्या ही फायदा। तो भगवान सोच रहे हैं इतने महायुद्ध में अर्जुन तुम इन सब का संहार कर दो। अधिकांश राजा तो उसमें पाप कृत्यों में लिप्त थे। दुर्योधन के विषय में हमने सुना किस प्रकार दुर्योधन ने पाप कृत्य किए, और उसके साथ में दुर्शासन और अन्य भाइयों ने किस प्रकार, या कर्ण के द्वारा क्या कार्य हुआ। तो उन सब के अपराधों की सज़ा भगवान दे रहे हैं। लेकिन ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक डॉक्टर जो है वो सर्जरी करता है, शरीर के किसी अंग को काटता है, लेकिन किस लिए काटता है, वो उस मरीज को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं काटता, उस मरीज की रक्षा करने के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए। ऐसे ही भगवान क्या चाह रहे हैं कि मेरे सम्मुख जब ये समस्त राजा जो है वो शरीर का त्याग करेंगे तो इनको सदगति प्राप्त हो जाएगी। इनके कर्म जो हैं इतने अच्छे नहीं हैं, इन्हें अभी बहुत लंबे समय तक इस भौतिक जगत में भटकना पड़ेगा। भले ही इनके कर्म बुरे हैं, लेकिन ये उस समय में यहाँ जन्म लिए हैं जिस समय मैं स्वयं इनके सम्मुख हूँ। तो यदि अर्जुन इन सभी का संहार करेगा मेरे सम्मुख, तो इन सभी की सदगति जो है वो निश्चित है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन ये धर्म युद्ध है,
धर्म की स्थापना के लिए कि जब युधिष्ठिर महाराज राज्य करेंगे तो ये अपने आप में एक धर्म की स्थापना है। साथ ही साथ ये सब जितने राजा हैं जब ये मारे जाएंगे वो अपने दंड का भुगतान करके अपनी नई शुरुआत करेंगे जो कि धर्म युक्त होगी, है ना। तो विन विन सिचुएशन उन लोगों को भी प्राप्त हो सके। कोई सोच सकता है, कई बार लोग कहते हैं कि पांडवों के लिए भगवान ने क्या पक्षपात कर लिया और कौरवों को मरने दिया, या उनको पांडवों को उकसाया कौरवों को मारने के लिए। लेकिन कौरव अधर्म का साथ दे रहे थे तो इसलिए उनको दंड भुगतना पड़ा, और उसी समय उनका दंड खत्म हो गया और वो सदगति को सभी प्राप्त हुए। तो भगवान यहाँ उनको लाभ ही प्रदान कर रहे हैं। वो अगला श्लोक भी देख लेते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है ये भी, हमारा 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। देखिए कितने सुंदर बात, कितने सुंदर उदाहरण से भगवान यहाँ इस बात को समझा रहे हैं कि पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े लेने जैसा है इस पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करना, या शरीर का त्याग जो है जस्ट एक पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े को धारण करने के समान है। तो नया कपड़ा जब कोई लाता है अच्छी खुशी की बात होती है कि दुख की बात। आप में से माताएं नई साड़ी लाती हैं तो बड़े खुश होती हैं, पड़ोसियों को भी दिखा, देखो नई साड़ी दे, उसकी शादी में मुझे पहननी है। या हम लोग कपड़े लाते हैं, जेंट्स लाते हैं, देखिए मेरी पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट, हम इनको पहन के घूमने जाने वाले गोवा। तो हम नए कपड़ों का, जब कपड़े नए होते हैं तो हम उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, कहीं गंदे ना हो जाएं, अरे बिल्कुल ध्यान से रख रखाव से रखते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वही कपड़े कैसे हो जाते हैं, ध्यान दीजिए, वो घरों में आपको पोछे के रूप में दिखाई देंगे। उन कपड़ों से घर में माताएं पोछा लगा रही होती हैं, जो कि कुछ समय पहले बड़ा नया आया था, जिसका बड़ा रख रखाव रखा जाता था कि गंदा ना हो जाए, वही आज पोछा बन गया। वैसा ही ये शरीर है। शुरू में शरीर क्या है, धीरे धीरे बलवान होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे शरीर जो है बूढ़ा, जब बुढ़ापे की ओर चलता है तो ये कमज़ोर होता जाता है। तो जब शरीर ये बहुत दुर्बल हो जाता है तो आत्मा क्या करती है, खुद ब खुद इस शरीर का त्याग कर देती है। जिस प्रकार कपड़े बदलने से कपड़े बदलने वाला नहीं बदलता। देखिए आपने अपने जीवन में कितने कपड़े बदले होंगे, कल कोई और कपड़ा था, कुर्ता पजामा पहना था, जीन्स टी शर्ट पहन ली, कपड़े बदल लिए, परसों कुछ और पहनेंगे, तो क्या हम बदल जाते हैं? नहीं। उसी प्रकार शरीर बदलने पर आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। प्रभुपाद जी बहुत क्लियर कट इस बात को समझा रहे हैं कि शरीर बदलने पर आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। आत्मा की जर्नी बहुत लंबी है, जिसमें वो कपड़ों की तरह समय समय पर अलग अलग शरीर बदलता रहता है। जिस प्रकार कपड़ा पुराने हो जाने पर उस कपड़े का त्याग करके नया कपड़ा ले लिया जाता है, उसी प्रकार ये शरीर पुराना, दुर्बल, कमज़ोर, बूढ़ा हो जाने पर इस शरीर का त्याग करके आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। यानी आत्मा अविनाशी है, बस शरीर बदलता है। और शरीर कैसे बदलता है? गहना कर्मणो गति, कर्म के आधार पर बदलता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। कर्मों के आधार पर जीवात्मा को योनि प्रदान कर दी जाती है। जो ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं उन्हें बना दिया जाएगा भेड़िया, लड़ते रहो, कुत्ता बनाया जाएगा, गली में लड़ते रहो बिना मतलब। जो मांसाहार करने के इच्छुक रहते हैं उन्हें बना देते हैं भगवान शेर, जंगल में खाओ पकड़ पकड़ के जानवरों को, पकाने की भी ज़रूरत नहीं, मिर्च मसालों की भी ज़रूरत नहीं, आराम से कच्चा मांस खाओ। तो गहना कर्मणो गति, ऐसा नहीं कि खराब कर्म करने पर अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा और दंड मिलेगा, नहीं। निम्न योनियाँ भी व्यक्ति को प्राप्त हो, जीवात्मा को प्राप्त हो जाती है। और ये लंबा चक्कर है, 84 लाख योनियाँ, ज़रा सोच के देखिए। इसलिए हमें क्या करना है, अपने कर्मों के ऊपर कार्य करना है। रूट कॉज को समझ के रूट कॉज के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। हम अपने कर्मों को भक्तिमयी बनाना होगा। उससे क्या है, भगवान की कृपा मिलती है। भगवान ने प्रॉमिस किया है
कि जो मेरी भक्ति करेगा उसके सारे पापों का हरण मैं कर दूंगा। और जब पाप ही नहीं रहेंगे तो फिर व्यक्ति इस भौतिक जगत में उसको कष्ट भोगने के लिए प्रकृति रखेगी नहीं, उसको बोलेगी तुम एलिजिबल ही नहीं हो यहाँ के लिए, भागो यहाँ से, और भगवान के धाम में वो प्रवेश करता है। तो बेस्ट यूटिलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट क्या है इस मनुष्य शरीर की, कि हम भगवान की भक्ति करें। ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो ये जो सनातन जीव है भगवान का, ये भगवान की सेवा में लग जाए तो फिर सदगति इसको मिल जाती है, सब प्रकार के दंडों से वो बच सकता है। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी शरण में आ जाओ, मुझे प्रेम करो, मुझे कुछ भी अर्पित करो, प्रेम से मैं स्वीकार करूँगा, मेरे हो जाओ, मैं तेरा तू मेरा। तो जब ये कनेक्शन भगवान से बन जाता है तो व्यक्ति अपने एक तरह से ये एक एक सांस का ये इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके रिटर्न्स उसको बहुत अच्छे मिलते हैं। और अगर ये ऐसा नहीं करता तो फिर इस लोन की तरह है जिसके ऊपर वो चुकाता नहीं, दंड भोगेगा, चक्रवर्ती ब्याज लगता जाएगा। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो प्रकृति हमें रिवार्ड करती है, और रिवार्ड क्या है वो आध्यात्मिक शरीर। जब हम अपनी आदतों को आध्यात्मिक बना लेंगे तो ये प्रकृति हमें आध्यात्मिक शरीर ही देगी, भौतिक शरीर देगी ही नहीं। भौतिक शरीर उन लोग जो मांस खाने के इच्छुक हैं, दूसरों से झगड़ने के इच्छुक हैं, दूसरों को नीचा गिराने के इच्छुक हैं, ऐसे लोगों को ये भौतिक प्रकृति भौतिक शरीर देगी। लेकिन जो आध्यात्मिक कार्यों में रत रहना चाहता है, भगवान की सेवा में रत रहना चाहता है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, सदा सदा भगवान का स्मरण करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को ये प्रकृति आध्यात्मिक शरीर प्रदान करती है। और आध्यात्मिक शरीर इस भौतिक प्रकृति में मिलना असंभव है। आध्यात्मिक शरीर मिलता है सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक लोक में, भगवान के धाम में, वैकुंठ में। और जब वहाँ पर रहता है व्यक्ति, उसको आध्यात्मिक शरीर मिलता है, तो फिर सदा सदा के लिए वो वहाँ निवास कर सकता है। भगवान भगवद गीता में आगे अभी कहेंगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममा। वो ऐसा स्थान है जहाँ से लौट कर जीवात्मा को वापस नहीं आना पड़ता। जैसे हम इस भौतिक जगत में बाध्य हैं, पुनः पुनः ये शरीर मरेगा दोबारा जन्म लेने के लिए। कहाँ जन्म होगा, किस परिवार में होगा, किस योनि में होगा, वी नेवर नो। शरीर मिलेगा, कम बीमारियाँ आएंगी, बुढ़ापा आएगा, लेकिन आध्यात्मिक शरीर के साथ ऐसा नहीं है। व्यक्ति सदा सदा के लिए भगवान के धाम में रहकर उनकी सेवा कर सकता है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो भगवान की सेवा में लगेगा, इसी जीवन में लगेगा, शरीर में बल रहते हुए लगेगा, बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता हम कल हैं कि नहीं हैं। तो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस लाइफ इज़ टू स्पेंड ईच एंड एवरी ब्रेथ फॉर द सर्विंग सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान की सेवा में लगा देना इज़ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।